रुको, अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि कर्म सिर्फ एक साधारण नियम है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि असली सवाल यहां से शुरू होता है। अगर कर्म इतना ही सीधा है तो फिर कई बार बुरा करने वाले लोग खुश क्यों रहते हैं और अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं? सोचो, ये सवाल हर इंसान के दिमाग में आता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही जवाब जानते हैं। तो जवाब क्या है? कर्म तुरंत काम नहीं करता, वो सही समय का इंतजार करता है। मतलब तुमने आज कुछ गलत किया तो जरूरी नहीं कि आज ही उसका फल मिले। क्यों? क्योंकि कर्म सिर्फ काम नहीं देखता, वो समय भी देखता है। अब अगला सवाल, समय क्यों, अभी क्यों नहीं? जवाब ध्यान से समझो। अगर हर चीज तुरंत मिलने लगे तो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा। इसलिए कर्म तुम्हें समय देता है ताकि तुम खुद समझ सको कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर उस समय में तुम नहीं समझे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है अगला सच। तुम्हारा हर कर्म जमा होता रहता है। अब सोचो, अगर तुम बार बार छोटी छोटी गलतियां करते हो और हर बार सोचते हो कुछ नहीं हुआ, तो क्या सच में कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो सब जमा हो रहा है। जैसे एक बाल्टी में पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, धीरे धीरे भरती है, और जब भर जाती है तो एक ही पल में सब बाहर आ जाता है। अब सवाल, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सब कुछ बिगड़ गया हो? अगर हां, तो क्या वो सच में अचानक था या फिर वो उसी भरी हुई बाल्टी का नतीजा था? अब अगला सवाल, अगर सब कुछ जमा हो रहा है तो ये जमा कहां होता है? बहुत लोग सोचते हैं कहीं ऊपर कहीं बाहर, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सब तुम्हारे अंदर जमा होता है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, सब कुछ बदलने लगता है। अब सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते हो तो क्या होगा? धीरे धीरे गुस्सा तुम्हारी आदत बन जाएगा, फिर आदत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अब सवाल, जब पहचान ही बदल गई तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम वो बन जाओगे जो तुम्हारे कर्म तुम्हें बना रहे हैं। अब अगला सवाल, क्या हम इसे पहचान सकते हैं? जवाब है हां, और बहुत आसानी से। बस खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है? सेम प्रॉब्लम्स, सेम टाइप के लोग, सेम मिस्टेक्स? अगर हां, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारा कर्म साइकिल है। अब सवाल, ये साइकिल बनता कैसे है? जब तुम एक ही तरह से रिएक्ट करते हो बार बार, तो एक पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न तुम्हारी जिंदगी को रिपीट मोड पर डाल देता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार गुस्से से रिएक्ट करते हो तो सामने वाले लोग भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे, फिर झगड़ा होगा, फिर दुख मिलेगा, फिर वही साइकिल। अब सवाल, क्या ये बाहर हो रहा है या अंदर से शुरू हो रहा है? जवाब है, सब कुछ अंदर से शुरू होता है, बाहर सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर सब कुछ अंदर से शुरू हो रहा है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन एक कंडीशन पर। पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। जैसे ही तुम ये मान लेते हो, तुम चेंज करना शुरू कर सकते हो। लेकिन यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती दिखती ही नहीं। अब सोचो, अगर गलती दिखेगी ही नहीं तो सुधार कैसे होगा? और अगर सुधार नहीं होगा तो आगे क्या होगा? यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। कर्म तुम्हें वार्निंग देता है, लेकिन अगर तुम नहीं समझे तो पनिशमेंट भी देता है। अब सवाल, वार्निंग कैसी होती है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अजीब सिचुएशंस, बार बार फेलियर्स, ये सब क्या है? ये सिग्नल्स हैं कि कुछ गलत चल रहा है। लेकिन अगर तुम इन्हें इग्नोर करते हो तो क्या होगा? ये सिग्नल्स बड़े होते जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और एक दिन सब कुछ एक साथ टूट सकता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे लाइफ में अभी कोई ऐसी वार्निंग चल रही है जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो? अगर हां, तो आगे क्या होगा? और अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो क्या तुम उस रिजल्ट के लिए तैयार हो? यहीं पर कर्म का असली डर शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान जानकर भी नहीं बदलता तो कर्म सबसे भारी पड़ता है। अब सवाल, अगर हम अभी बदल जाएं तो क्या पुराना कर्म खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ा डाउट है, और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शुरू हो चुके हैं और अब उन्हें रोकना मुश्किल है। लेकिन क्या उन्हें कम किया जा सकता है? क्या उनसे बचा जा सकता है? और सबसे बड़ा, अगर नहीं बच सकते तो फिर इंसान क्या करे? यहीं से कर्म का असली और सबसे खतरनाक सच शुरू होता है, जो अगले भाग में तुम जानोगे।
और हो सकता है उसके बाद तुम अपने हर एक फैसले को लेने से पहले 100 बार सोचो। क्योंकि अब शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्सा। अब तक जितने भी सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे थे, अब उनके जवाब मिलने वाले हैं, धीरे धीरे, एक एक करके। पहला बड़ा सवाल, अगर हम अभी बदल जाएं तो क्या पुराना कर्म खत्म हो जाएगा? सीधा जवाब, नहीं, पूरा खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म शुरू हो चुका है, जिसका फल बनने लगा है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? ऐसा भी नहीं है। यहीं आता है असली मोड़। कर्म को खत्म नहीं, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। अब सवाल, कैसे कम होगा? ध्यान से समझो। जब तुम सच में बदलते हो, अंदर से बदलते हो, तो तुम नया कर्म बनाना शुरू करते हो, और वही नया कर्म पुराने कर्म के असर को धीरे धीरे कम करता है। जैसे अगर अंधेरा है तो तुम अंधेरे को हटाते नहीं, तुम रोशनी लाते हो, और रोशनी आते ही अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। ठीक वैसे ही सही कर्म गलत कर्म के असर को कम करता है। अब अगला सवाल, अगर कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, तो वो कैसे आते हैं? यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो तुम्हारी जिंदगी में सिचुएशन बनकर आते हैं। मतलब तुमने कभी किसी को धोखा दिया तो जरूरी नहीं वही इंसान वापस आए, लेकिन तुम्हें ऐसी स्थिति मिलेगी जहां तुम धोखा महसूस करोगे। अब सोचो, क्यों कुछ लोगों के साथ बार बार वही प्रॉब्लम होती है? क्यों हर बार वही दर्द, वही स्ट्रगल, वही टूटना? क्योंकि लेसन अभी पूरा नहीं हुआ। अब सवाल, लेसन पूरा कब होता है? जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, जब तुम वही गलती दोहराना बंद करते हो, जब तुम सिचुएशन को समझकर अलग तरीके से बिहेव करते हो, तभी साइकिल टूटता है। अब सोचो, अगर हर बार तुम वही रिएक्शन देते रहोगे तो क्या होगा? वही रिजल्ट आएगा, और यही है कर्म का लूप। अब अगला सवाल, क्या हम इस लूप को तोड़ सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, जागरूकता, मतलब अवेयरनेस। मतलब जब सिचुएशन आए और तुम रिएक्ट करने से पहले रुक जाओ, सोचो, समझो, तब तुम नया रास्ता चुनते हो, और वही नया रास्ता तुम्हें पुराने लूप से बाहर निकालता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है। इंसान जानता है फिर भी बदल नहीं पाता। अब सवाल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा होता है। तुम सोचते हो कि मैं डिसाइड कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम्हारी आदतें डिसाइड कर रही होती हैं। अब सोचो, अगर आदत इतनी मजबूत है तो उसे तोड़ा कैसे जाए? यहीं आता है अगला जवाब, छोटे छोटे फैसले बदलकर। हर बार नहीं, लेकिन एक बार, जब तुम वही पुरानी गलती करने वाले हो और तुम खुद को रोक लेते हो, वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब अगला सवाल, क्या इतना काफी है? नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बार बार, धीरे धीरे, तभी प्रोग्राम बदलता है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान जानबूझकर गलत करता है तो क्या उसका कर्म ज्यादा भारी होता है? हां, और बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब वो अनजान नहीं है, उसे पता है, फिर भी वो कर रहा है, इसलिए उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचो, क्या हम भी कई बार जानकर गलत करते हैं? अगर हां, तो उसका हिसाब भी उतना ही भारी होगा। अब अगला सवाल, क्यों कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? इसका जवाब सबसे गहरा है। क्योंकि तुम सिर्फ इस जन्म को देख रहे हो, पूरा हिसाब नहीं। कर्म सिर्फ आज का नहीं होता, ये पहले का भी हो सकता है। इसलिए जो आज दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कर्म इतना पावरफुल है तो क्या भगवान इसमें कुछ बदल सकते हैं? जवाब है नहीं, नियम नहीं बदलते। भगवान सपोर्ट कर सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, लेकिन जो बोया है वही उगेगा। अब आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल, अगर हम बदल नहीं पाए तो क्या होगा? यहीं से डर शुरू होता है। फिर कर्म तुम्हें बदल देगा, लेकिन दर्द के साथ। मतलब सिचुएशंस आएंगी, बार बार आएंगी, जब तक तुम टूट नहीं जाते या सीख नहीं जाते। अब सोचो, क्या बेहतर है, खुद बदलना या दर्द के बाद बदलना? और अगर तुम अभी नहीं बदले तो आगे क्या होगा? क्या ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इसका अंत है, या फिर ये जन्म के बाद भी चलता रहेगा? क्योंकि
अगले और आखिरी भाग में तुम जानोगे कि कर्म इस जन्म के बाद क्या करता है और क्या इंसान कभी इससे पूरी तरह मुक्त हो सकता है या नहीं। और वो सच शायद तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अब आखिरी सवाल, क्या कर्म इस जन्म के बाद भी चलता है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? ध्यान से समझो, कर्म सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं है, ये तुम्हारी चेतना से जुड़ा है। शरीर बदलता है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर छाप या संस्कार बनी है वो खत्म नहीं होती। अब सवाल, अगर शरीर खत्म हो जाता है तो फिर ये संस्कार कहाँ जाते हैं? यही सबसे गहरा सच है। ये तुम्हारी चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब जो आदतें, जो डर, जो इच्छाएं, जो अधूरे काम तुम छोड़कर जाते हो, वही अगली शुरुआत बनते हैं। अब सोचो, क्यों कुछ लोग जन्म से ही अलग होते हैं? कोई बहुत शांत, कोई बहुत गुस्सैल, कोई बिना सीखे ही बहुत कुछ जानता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ पहले से साथ आया है? यहीं पर कर्म का अगला सच सामने आता है। जिंदगी एक कंटिन्यूएशन है, एंड नहीं। अब सवाल, अगर ऐसा है तो क्या ये साइकिल कभी खत्म होता है? जवाब, हां, लेकिन बहुत मुश्किल से। क्योंकि जब तक इंसान रिएक्ट करता रहेगा, नई इच्छाएं बनाता रहेगा, नए कर्म करता रहेगा, तब तक साइकिल चलता रहेगा। अब सोचो, साइकिल रुकता कब है? जब तुम करना बंद नहीं बल्कि रिएक्ट करना बंद करते हो। जब तुम हर सिचुएशन में जागरूक हो जाते हो, जब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो, तब नए कर्म बनना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जैसे ही नए कर्म रुकते हैं, पुराने कर्म खत्म होने लगते हैं। यही है मुक्ति का रास्ता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं सब तुम्हें वापस उसी साइकिल में खींचती हैं। अब सोचो, अगर तुम कोशिश करोगे और बीच में हार मान लोगे तो क्या होगा? फिर वही साइकिल, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही दर्द। अब आखिरी और सबसे सच्चा सवाल, क्या तुम अभी बदलने के लिए तैयार हो या तुम इंतजार करोगे जब तक जिंदगी तुम्हें मजबूर ना कर दे? क्योंकि सच ये है, कर्म तुम्हें हमेशा दो रास्ते देता है। पहला, समझकर बदल जाओ। दूसरा, दर्द झेल कर बदलो। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है, लेकिन परिणाम हमेशा कर्म का होता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है वो किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है? अगर हां, तो तुम आज क्या करोगे? क्या वही रिपीट करोगे या कुछ बदलोगे? क्योंकि यही वो पल है जहां तुम्हारा भविष्य तय हो रहा है। अभी इसी वक्त तुम जो सोच रहे हो, जो फैसला ले रहे हो, वही तुम्हारा अगला परिणाम बनेगा। और यही कर्म का अंतिम सच है। कर्म तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम नहीं सीखते तो वही कर्म सजा बन जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, समझना है या भुगतना है। क्योंकि अगली बार जब तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक होगा, तो शायद वो अचानक नहीं होगा, वो तुम्हारे ही कर्म का जवाब होगा। और तब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही विकल्प होंगे, समझ जाओ या फिर से वही चक्र शुरू करो।